गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 में जो संस्कृत प्रबोधिनी वाली किताब है आपकी हिंदी विषय के अंतर्गत, उसमें प्राणेभ्यः संस्कृति श्रेष्ठा वाला जो पाठ आपका है उसके अनुवाद को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम इसके अनुवाद को समझेंगे और अनुवाद अगर हम समझ लेते हैं तो हमको पाठ समझ में आने लगता है। फिर उसके बाद हम किसी भी प्रश्न का उत्तर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्राणेभ्यः संस्कृति श्रेष्ठा वाले पाठ के बारे में। तो पाठ का नाम है प्राणेभ्यः संस्कृति श्रेष्ठा। और इस पाठ में क्या चीज़ें दी गई हैं, इसमें श्रीहर्ष के शासनकाल में एक चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आता है और जब वो यहाँ से वापस जा रहा होता है तो उस समय भारतीय जो मूल्यवान ग्रंथ हैं उनकी रक्षा के लिए जो सैनिक हैं उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया। इस ऐतिहासिक घटना को उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा था और इसी चीज़ को हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है आगे पाठ में है, पुरा श्रीहर्षः भारतस्य महान सम्राट आसीत्। पुरा का अर्थ है प्राचीन काल में, पहले। श्रीहर्ष मतलब हर्ष के समय में। भारत जो श्रीहर्ष थे वो भारतस्य मतलब भारत के, महान सम्राटः आसीत्, महान सम्राट आसीत् मतलब थे। प्राचीन समय में श्रीहर्ष भारत के महान सम्राट थे। तस्मिन् काले, तस्मिन् काले का अर्थ हो जाता है उस समय में, उनके समय में। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग नाम चीन देशीय यात्री भारतम आगतवान। ह्वेनसांग नामक चीन देशीय, चीन देश का यात्री भारत आगतवान का अर्थ होता है आया, भारत आया। सह भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान। सह मतलब वह, भारते मतलब भारत में, अनेकों स्थलों में, अनेकों स्थानों में, अटितवान मतलब घूमा, उसने भारत में अनेक स्थानों में भ्रमण किया। अटितवान मतलब घूमना या भ्रमण करना। जनानाम व्यवहारम चौ ज्ञातवान। चौ मतलब और जनानाम मतलब लोगों के, व्यवहारा मतलब व्यवहार को, ज्ञातवान मतलब जाना और लोगों के व्यवहार को जाना। भारतीय वस्तूनि चौ संगृहीतवान। और भारतीय वस्तुओं का संग्रह किया। और भारतीय वस्तुओं को क्या किया, संग्रहित किया मतलब इकट्ठा किया। फिर आगे क्या है देखिए, सह स्वदेश गमनतः पूर्वम राज्ञानां हर्षम दृष्टवान। राजनम हर्षम दृष्टवान। सह मतलब वह, स्वदेश गमनतः अपने देश जाने से, पूर्वम मतलब पहले, अपने देश जाने से पहले। राजान मतलब राजा, हर्ष को देखा, उसने अपने देश जाने से पहले राजा हर्ष को, दृष्टवान मतलब देखा। तम स्व अनुभवम निवेदितवान। तम मतलब उनको, त्वम मतलब उनसे, स्व अनुभव मतलब अपने अनुभव, अपने अनुभव, निवेदितवान मतलब निवेदित किया, अपने अनुभव के बारे में बताया। क्या बताया, तस्मै कृतज्ञतां च समर्पितवान। और चौ मतलब और तस्मै मतलब उनके प्रति, कृतज्ञता मतलब आभार, उनके प्रति आभार समर्पित किया अर्थात प्रकट किया, और उनके प्रति आभार को क्या किया, ज्ञापित किया, प्रकट किया। हर्षः अपि तं सम्मानितवान। अपि मतलब भी, हर्ष ने भी, तम मतलब उनको, सम्मानितवान मतलब सम्मानित किया, हर्ष ने भी उनको सम्मानित किया। तस्मै
अनेकानां उपहारान् दत्तवान्। उनको अनेक उपहार दिए। उनको क्या दिए? अनेक उपहार दिए। तस्य प्रयाणाय नौकायाः व्यवस्थां कारितवान्। तस्य मतलब उनके, प्रयाणाय का अर्थ होता है प्रयाण करने के लिए, मतलब जाने के लिए। उनके जाने के लिए नौकाया मतलब नौका की व्यवस्था की, नाव की व्यवस्था की। तस्य रक्षणार्थम 20 योद्धान अपि प्रेषितवान्। और उनकी रक्षा के लिए 20 मतलब 20 योद्धान मतलब योद्धाओं को, अपि मतलब भी, प्रेषितवान मतलब भेजा। और उनकी रक्षा के लिए 20 योद्धाओं को भी भेजा। फिर आगे क्या देखे? आगे कह रहे हैं प्रयाणार आरंभ समये श्रीहर्षः योद्धान उद्दिश्य उक्तवान। प्रयाणार मतलब होता है प्रस्थान आरंभ करने के समय में। प्रयाणा आरंभ समय, प्रस्थान आरंभ करने के समय में श्रीहर्ष ने योद्धान मतलब योद्धाओं को उद्देश्य करके, योद्धाओं को उद्देश्य करके, उक्तवान मतलब कहा। भो भटः, हे सैनिकों, हे सैनिकों, एतस्यां नौकायां विविधा भारतीय धर्म ग्रंथा सन्ति। इस नौका में, एतस्यां मतलब इस नौका में, विविधा अनेकों भारतीय धर्म ग्रंथा सन्ति, भारतीय धर्म से संबंधित ग्रंथ, सन्ति मतलब हैं। अनेकानि ऐतिहासिक वस्तूनि च सन्ति, च मतलब और अनेकों ऐतिहासिक वस्तुएं हैं। ऐसा श्रीहर्ष कहते हैं अपने सैनिकों से। एतानि भारतीय संस्कृति प्रतीकानि, एतानि मतलब ये भारतीय संस्कृति के प्रतीक, ये भारतीय संस्कृति के क्या प्रतीक हैं। अमूल्यानि च, और अमूल्य हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। अतः एतासां ग्रंथानां वस्तूनां च रक्षणं भवतां कर्तव्यम् इति, ऐसा कहते हैं। अतः मतलब इसलिए, एतासां मतलब होता है इन, ग्रंथानां ग्रंथों, च मतलब और, वस्तुओं की, रक्षणाम रक्षा करना, भवताम मतलब आपका, कर्तव्य मतलब कर्तव्य। तो कहते हैं इसलिए इन ग्रंथों और वस्तुओं की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, ऐसा श्रीहर्ष अपने सैनिकों से कहते हैं। फिर आगे क्या देखो, ततः सर्वे नौकायाम उपविष्टवन्तः। ततः मतलब इसके बाद, इसके उपरांत सभी लोग अर्थात सभी सैनिक नौकायाम नौका में बैठ गए। इसके बाद सभी सैनिक जो थे वह नौका में बैठ गए। नाविकाः नौकाम चालितवन्तः। जो नाविक थे, नाविकों ने नौका को चलाना प्रारंभ किया, नौका को चला दिया। अनेकानि दिनानि पर्यन्तं ते सुखेन प्रयाणं कृतवन्तः। अनेकों दिनों तक, ते मतलब उन्होंने, सुखेन प्रयाणं कृतवन्तः, सुख से, प्रयाण मतलब होता है यात्रा करी। अनेक दिनों तक उन्होंने सुखपूर्वक यात्रा करी। एकस्मिन् दिने ते समुद्रे अकस्मात् उत्पन्नस्य चंडमारुतस्य प्रभावम् अनुभूतवान्। एकस्मिन् दिने मतलब एक दिन, ते मतलब उन्होंने, समुद्र में अकस्मात उत्पन्न हुए। चंडमारुतस्य का अर्थ हो जाएगा प्रचंड वायु के प्रभाव को अनुभूतवन्तः मतलब अनुभव किया। नौका दोलयामान माना अभवत। नौका डगमगा गई, डोलने लग गई। नौका दोलायमान हो गई, डोलने लग गई। सर्वे अपयश
शंकानाम प्राप्तवन्तः, सभी क्या हो गए, अपायश का होता है नाश, विनाश की शंका को प्राप्तवन्तः मतलब प्राप्त हुए, अर्थात सबके मन में विनाश की शंका उत्पन्न हो गई। कब हुई, जब नौका डोलने लग गई। भीतः प्रधान नाविकः उक्तवान, भीतः मतलब डरा हुआ, प्रधान नाविक जो प्रधान नाविक था, उक्तवान मतलब कहता है, डरा हुआ प्रधान नाविक कहता है, क्या कहता है, भो नौकायाम भारः अधिको अस्ति, अरे नौका का भार अधिक है, अस्ति मतलब है। झटिति एतानि पुस्तकानि ऐतिहासिकानि वस्तूनि च समुद्रे क्षिप्यन्तु, झटिति का अर्थ क्या होगा, शीघ्रता से, एतानि पुस्तकानि का अर्थ होता है इन पुस्तकों, और ऐतिहासिकानि वस्तूनि और ऐतिहासिक वस्तुओं को, समुद्रे क्षिप्यन्तु समुद्र में फेंक दो, क्षिप्यन्तु का अर्थ होता है फेंक देना, समुद्र में फेंक दो। स्वप्राणान रक्षन्तु और अपने प्राणों की रक्षा करो, ऐसा प्रधान नाविक कहता है। जब इस बात को बाकी सैनिक सुनते हैं तब क्या होता है, देखो, तदा नायकः अन्यान योद्धान उक्तवान, तब जो नायक था, जो सेनापति था, उसने अन्यान योद्धान अन्य योद्धाओं से उक्तवान मतलब कहा, क्या कहा, योद्धा ऐसा अस्माकम अग्नि परीक्षा काल, हे योद्धाओं, ऐसा मतलब यह, अस्माकम हमारी, अग्नि परीक्षा का काल है, अग्नि परीक्षा का समय है। धर्म ग्रंथानाम ऐतिहासिक वस्तूनाम च द्वारा भारतीय संस्कृति रक्षणम अस्माकम आद्यम कर्तव्यम, धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक वस्तुओं के द्वारा, धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक वस्तुओं के द्वारा भारतीय संस्कृति रक्षणम, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना, अस्माकम हमारा, आद्यम, आद्यम का अर्थ हो जाता है प्रथम, हमारा प्रथम कर्तव्यम मतलब कर्तव्य है। तदर्थम सर्वे सज्जा भवन्तु, तदर्थम मतलब इसलिए, इस कारण, सभी, सर्वे मतलब सभी, सज्जा मतलब तैयार, भवन्तु हो जाएं, इसीलिए सभी तैयार हो जाएं। प्राण समर्पणेन अपि कर्तव्यम पालनीयम, प्राणों को समर्पित करके भी, प्राणों के समर्पण के द्वारा भी, कर्तव्यम पालनीयम कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए, प्राणों को समर्पित करके भी कर्तव्य का पालन किया जाना चाहिए। नायकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे योद्धान झटिति एकशः तृणम इव स्वशरीरम एव समुद्रे क्षिप्तवन्तः, नायकस्य वचनम श्रुत्वा, नायक के वचन को सुनकर, सर्वे योद्धान सभी योद्धा, झटिति मतलब शीघ्रता से, तेजी से, एक एक शह करते होता है एक एक करके, एक एक करके, तृणम इव मतलब तिनके के समान, स्वशरीरम एव अपने शरीर को ही, एव मतलब ही, समुद्रे क्षिप्तवन्त समुद्र में फेंक दिया। नायक के वचनों को सुनकर सभी योद्धाओं ने शीघ्रता से एक एक शव मतलब एक एक करके अपने शरीर को ही समुद्र में फेंक दिया, अर्थात उन्होंने समुद्र में कूद मार ली। एव प्रकारेण ते भारतीय संस्कृति रक्षणार्थम स्व प्राणान समर्पितवन्तः, इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति के रक्षा के लिए, रक्षणार्थम मतलब रक्षा के लिए, स्व प्राणान मतलब अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। आश्चर्यकरम अत्याश्चर्यकरम एतदृश्यम दृष्ट्वा युंसांगस्य नेत्राभ्याम अश्रुणि अश्रवन्। अत्याश्चर्य मतलब होता है अत्यधिक आश्चर्यकारी, एतदृश्यम इस दृश्य को, दृष्टवा मतलब देख कर, ह्युत्सांगस्य मतलब वेन स्वांग के
नेत्राभ्याम मतलब नेत्रों से, अश्रुणी अश्रवन मतलब आंसू बहने लगे। इस प्रकार के दृश्य को देखकर वह भी रोना लगा और भारतीय योद्धाओं की वीरता पर उसको गर्व होने लगा कि किस प्रकार उन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक वस्तुओं की रक्षा के लिए, नौका के भार को कम करने के लिए स्वयं ही समुद्र में कूद मार ली और नौका के भार को कम कर दिया, जिससे भारतीय वस्तुओं और ग्रंथों की रक्षा हो पाई। तब वो कहते हैं कि प्राणों से भी संस्कृति क्या होती है, श्रेष्ठ होती है। तो इस पाठ के अंतर्गत ये सारी बातें कही गई हैं। आपने इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ना है। बहुत अच्छा पाठ है, प्रेरणा भी देता है यह पाठ हमें। और प्रेरणा के साथ साथ इस पाठ के अंतर्गत जो पाठ से संबंधित कई बार आपकी परीक्षाओं में पैराग्राफ पूछा जाता है। यदि आपको पाठ के अर्थ को समझ में आता है, इसके जो शब्द हैं, जो भी वाक्य हैं, उनका अर्थ आता है, तो फिर पैराग्राफ अगर पूछा जाएगा तो उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे आप बड़ी आसानी से उसको बना सकते हैं। तो आपने यही करना है कि इस पाठ को इस वीडियो के माध्यम से बार बार देखकर समझना है, अपने मन से इसके अर्थ को बनाने का प्रयास करना है और फिर इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उसे हालांकि हम अपनी अन्य वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन फिर भी आपने भी प्रयास करना है कि अपनी किताब के जो प्रश्न उत्तर हैं उन्हें अपने मन से बनाने का प्रयास करें। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप इसको सीखिए और सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।